हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 मैथ्स अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 4 टिक 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 का पार्ट 3। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया था और पार्ट 2 भी बता दिया था, तो आज उससे आगे बताऊंगी। तो आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। रीअरेंज दीज इवेंट्स ऑफ राकेश इन ऑर्डर। अब यहाँ पर जो है ना, ये आपको जो है ना रीअरेंज करना है, ठीक है, ऑर्डर में लिखना है। ड्रॉ द टाइमलाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक टाइमलाइन दिया गया है, तो इसे आपको जो है ना ड्रॉ करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बॉर्न राकेश जो है ना, राकेश का जन्म हुआ 31/08/1990 में, ठीक है। उसके बाद गॉट ए जॉब, उसे एक जॉब मिला, तो 2011 में उसे जॉब मिला, ठीक है। उसके बाद गॉट मैरिड, उसकी शादी हुई 2013 में। और वेंट टू स्कूल, वो जो है ना स्कूल गया 1994 में। और देखिए उसके बाद वेंट टू कॉलेज 2008। और हैड बेबी तो 2015। अब इसे आपको जो है ना रीअरेंज करना है, ठीक है। तो जैसे पहले उसका जन्म हुआ तो यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो स्कूल गया, तो कब गया 1994 में। ये आपका ना इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपको जो है ना इसे अरेंज करके लिखना है। वो स्कूल गया 1994 में, फिर वो कॉलेज गया 2008 में। फिर जो है ना कॉलेज गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, कॉलेज जाने के बाद फिर उसे जॉब मिला, तो 2011 में, ठीक है, 11 में मिला। उसके बाद फिर उसकी शादी हुई, ठीक है, 2013 में। फिर बेबी, उसके बाद बेबी आया, तो कब आया 2015 में। तो इस तरह से आपको इसे सजाना है। अब देखिए इसमें हाउ ओल्ड वॉज राकेश। अब यहाँ पर राकेश जो है ना, इसका एज पूछा जा रहा है। व्हेन ही गॉट ए जॉब, जब उसे जॉब मिला तो उसका एज उस समय कितना था, ठीक है। तो देख लेते हैं, उसका जन्म से लेके उसके जॉब तक के बीच में जो जितना दिन होगा उतना आपको काउंट करना है। तो देखिए 31 मार्च था, ठीक है, और 1990 था। अब यहाँ से लेके 2011 जब उसे जॉब मिला, तो इन दोनों के बीच कितना, यानी कि कितना ईयर बीत गया, कितना ईयर हुआ इन दोनों के बीच। तो इन दोनों के बीच 21 ईयर 1 मंथ 4 डेज़, ठीक है। यानी कि जब उसे जॉब मिला था तो उस समय उसका एज था 21 ईयर 1 मंथ एंड 4 डेज़। उसके बाद है व्हेन ही वेंट टू स्कूल, जब वो स्कूल गया, ठीक है, जब वो स्कूल गया। तो अब देखिए उसके जन्म से लेके उसके स्कूल तक का बताना है आपको। तो देखिए उसका जन्म हुआ 1990 में, और जब वो स्कूल गया तो 1994 में। तो कितना दिन हो गया, वो 3 ईयर 7 मंथ्स 6 डेज़ का था, ठीक है। 4 ईयर्स ओल्ड, वो 4 ईयर्स ओल्ड था। और जब उसे जॉब मिला तो वो 21 ईयर्स ओल्ड था, ठीक है। उसके बाद है व्हेन ही गॉट मैरिड, जब उसकी शादी हुई, ठीक है। जब उसकी शादी हुई उसके जन्म से लेके देखिए 1990, और उसकी शादी कब हुई 2013 में, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए आपको जो है ना व्हेन ही गॉट मैरिड तो 22 ईयर 5 मंथ 21 डेज़, यानी कि वो 23 ईयर्स का था, ठीक है, उस समय। तो इस तरह से आपको इसे बनाना है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है राइट द नंबर ऑफ डेज पास्ट बिटवीन द फॉलोइंग डेट्स। अब यहाँ पर आपको बताना है, जो ये डेट है लिखा हुआ, इन दोनों के बीच कितना दिन जो है ना पास हो गया, यानी कि बीत गया। इन दोनों के बीच का आपको निकालना है, यानी कि अगस्त 10, ठीक है, और 15 सितंबर, इन दोनों के बीच कितना दिन हुआ 35 डेज़। जैसे अगर आप 10 अगस्त से 10 सितंबर अगर काउंट करते हैं तो कितना दिन होता है 30 डेज़, ठीक है। और 15 सितंबर है, यानी कि 35 डेज़ लिखेंगे। फरवरी 28 एंड मार्च 17, नॉन लिप ईयर। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का निकालना है, ठीक है, लिप ईयर नहीं है, यानी कि 28 फरवरी और 17 मार्च,
के बीच कितना दिन हो गया, 16 डेज़। तो ये सारा आप जो है ना कैलेंडर देखेंगे अच्छे से, और उसमें एक एक करके आप अच्छे से काउंट करेंगे, ठीक है। यानी कि 16 डेज़ निकलेगा। अप्रैल 29 एंड मई 28। अब इन दोनों के बीच आपको देखना है कि कोई मंथ होता है 31 का होता है, कोई 30 का होता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से काउंट करेंगे तो ये आपका 28 डेज़ निकलेगा। अक्टूबर 23 एंड दिसंबर 25, इन दोनों के बीच 62 डेज़, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद है आपका जुलाई है, जुलाई, अब देखिए जुलाई 20 एंड अगस्त 1, ठीक है। अब इन दोनों के बीच जुलाई एंड अगस्त तो कितना डेज़ होगा, 11 डेज़। दिसंबर 28 एंड जनवरी 31 तो 33 डेज़। जून 4 एंड जुलाई 2, ठीक है। इन दोनों के बीच 27 डेज़। अब 1 जुलाई और 31 अगस्त, इन दोनों के बीच 60 डेज़, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से कैलेंडर में देख के उसके बाद आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना डेज़ ही होगा। उसके बाद है राइट द डेट्स इन नंबर्स। अब ये जो है ना डेट लिखा हुआ है इसे आपको नंबर्स में लिखना है। 11 जुलाई 2016, इसे आप नंबर में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 11, 7 और 2016। 9 दिसंबर 2015, इसे 9, 12, 2015। 6 जून 2014, इसे लिखेंगे 6, 2014, ठीक है। उसके बाद है राइट द फॉलोइंग डेट्स इन वर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर जो है ना ये जो डेट लिखा हुआ है इसे आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है। जिस तरह से यहाँ पर जो है ना वर्ड में लिखा हुआ था आपको नंबर्स में लिखना था, और यहाँ पर वर्ड्स में लिखा हुआ है और यहाँ पर नंबर्स में लिखा हुआ है और आपको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7/5/2008 है, 08 है, ठीक है। तो इस तरह से लिखा हुआ है, इसे आप लिखेंगे अब वर्ड में तो 7 मई और 08 ऐसे लिखेंगे। इसे आप ऐसे लिखेंगे 12 जुलाई 11। अब इसे आप 31 अगस्त 16। 1101 है तो 1 जनवरी 01। 29 to 12 है तो 29 फरवरी 12, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद है राइट द डेट आफ्टर बिफोर द गिवन डेज इन द बिलो टेबल। अब यहाँ पर जो है ना आपको डेट लिखना है, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ डेज है, डेट और एक्ट डेट, ठीक है। जैसे कि 5 डेज आफ्टर, तो 5 डेज आफ्टर तो 31 अक्टूबर 2015 है, ठीक है। जो अक्टूबर है तो इसके जो है ना 5 दिन के बाद कौन सा डेट आएगा, ठीक है। अगर ये 31 अक्टूबर है तो अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर। नवंबर आएगा तो 5 दिन के बाद कौन सा डेट आएगा, 5 नवंबर 2015, ठीक है। 5 नवंबर 2015 इस तरह से लिखेंगे। 10 डेज आफ्टर, अब 10 दिन के बाद अगर 29 जुलाई है, ठीक है, तो 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद कौन सा आएगा, 29 के बाद जुलाई है तो अगस्त आएगा तो 8 अगस्त 2015। 7 डेज आफ्टर, अब 7 डेज यानी 7 दिन के बाद अगर 25 दिसंबर है तो 25 के 7 डेज के बाद क्या आएगा, 1 जनवरी 2016, ठीक है। 15 है 2015, उसके बाद 16 आएगा, ठीक है। 9 डेज आफ्टर, 9 दिन के बाद, ठीक है। 9 डेज आफ्टर यानी कि 27 फरवरी 2015 इतना है। तो 27 फरवरी के बाद कौन सा आएगा, 9 डेज आफ्टर, तो 9 डेज तो क्या आएगा, मार्च आ जाएगा, ठीक है। 8 मार्च 2015। 20 डेज आफ्टर, अब 20 दिन के बाद अगर 14 मई है, ठीक है, मई के बाद क्या आएगा, जून, ठीक है, यानी कि 3 जून 2015। 15 डेज आफ्टर, 15 दिन के बाद, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2015 है तो इसके 15 दिन के बाद क्या आएगा, जनवरी आ जाएगा। दिसंबर के बाद फिर से जनवरी 2016 आएगा, यानी कि 15 जनवरी 2016।
10 डेज बिफोर, अब यहाँ पर बिफोर पूछा जा रहा है, पहले क्या आएगा, यानी कि 22 जनवरी है 2014, अब जनवरी है उससे 10 डेज बिफोर यानी कि पहले, तो कौन सा डेट आएगा, देखिए कौन सा आएगा, 12th, ठीक है, 12 जनवरी 2014। उसके बाद है देखिए 15 डेज़ बिफोर, अब 15 डेज़ बिफोर 15 दिन पहले कौन सा आएगा, यानी कि 10 दिसंबर है, तो इससे 15 डेज़ बिफोर तो 25 नवंबर 2015, ठीक है। 7 डेज़ बिफोर, अब 7 डेज़ बिफोर 2 जनवरी है, 2 जनवरी 2016 है, तो 7 डेज़ बिफोर तो कौन सा डेट आएगा, तो 26 दिसंबर 2015, ठीक है। उसके बाद है 20 डेज़ बिफोर, अब 20 डेज़ बिफोर तो 15 जून है, ठीक है, अब इससे 20 डेज़ बिफोर कौन सा दिन होगा, कौन सा डेट आएगा, तो 26 मई 2015, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद है यहाँ पर मैच द टाइम साउंड बाय 12 आवर क्लॉक विथ 24 आवर क्लॉक। अब यहाँ पर जो है ना आपको टाइम मैच करना है, 12 आवर क्लॉक है इधर और इधर 24 आवर क्लॉक है। अब इन दोनों का टाइम मिलाना है। अगर 2 o'clock इन आफ्टरनून हो रहा है तो कितना होगा, अगर आफ्टरनून दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ये जो है ना इसका टाइम क्या आएगा, तो ये देखिए 14:00 आवर, इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। इसके साथ में मैचिंग करेंगे। उसके बाद है 1:30 इन द नाइट, रात के बजे हैं, तो ये कितना होगा, तो 1:30, यहाँ पर 1:30 आवर, इस तरह से लिखाएगा। 7 o'clock इन द इवनिंग, शाम के 7 बजे हैं अगर, तो कितना होगा, इतना लिखाएगा 19:00 आवर। 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 9 बजे हैं, तो कितना होगा 9:00 आवर, ठीक है। 12 o'clock एट नून, दोपहर के 12 बजे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12:00 आवर। 3:30 इन द डे, दिन के 3:30 हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा 15:30 आवर, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 o'clock एट नाइट, रात के जो है ना 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा 24, रात के अगर हो रहा है तो इसमें होगा 24:00 आवर। 11 o'clock इन द नाइट, अगर रात के 11 बज रहे हैं तो 23:00 आवर, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे को मैचिंग करना है। उसके बाद है राइट AM और PM फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर ना आपको जो है ना AM और PM में आपको यहाँ पर बताना है, जैसे कि ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट अगर आप करते हैं तो कब करते हैं, सुबह करते हैं मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में 7 o'clock में अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उस समय क्या होगा, AM होगा या PM होगा, तो उस समय AM होगा, ठीक है। रात के 12 बजे से लेके, ठीक है, रात के 12 बजे से लेके जो सुबह का 12 बजता है 12 o'clock तक AM होता है, और 12 o'clock दोपहर के बाद जो है ना रात के 12 o'clock तक PM होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। 7 AM हम लिखेंगे। लंच टाइम एट स्कूल, जब स्कूल जाते हैं जो लंच टाइम होता है, तो लंच टाइम कब होता है 11 AM में, ठीक है, तो ये भी AM में आएगा। डिनर टाइम एट होम, अब जो डिनर टाइम होता है जब घर आते हैं, तो घर में जब आप जो है ना रात के जो डिनर करते हैं, ठीक है, इसको तो हम उसे कब क्या लिखेंगे, PM में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर जो 12 o'clock हो गया, दोपहर के 12 o'clock के बाद PM हो जाएगा, ठीक है, तो 9 PM लिखेंगे यहाँ पर। प्ले टाइम आफ्टर स्कूल, अब स्कूल से आने के बाद जो है जो प्ले टाइम होता है, आप जो खेलते हैं शाम में, तो ये होगा 4 PM, ठीक है। उसके बाद है 2:30 इन द डे, अब अगर 2:30 डे का यानी कि दिन में 2:30 हो रहा है तो क्या होगा 2:30 PM, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे PM में 2:30 PM। उसके बाद
12:15 इन द मिडनाइट। अब 12:15 यानी कि रात के, यानी कि मिडनाइट में 12:15 हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम AM में लिखेंगे, यानी कि रात के जो है ना 12 o'clock के बाद AM हो जाएगा, ठीक है। रात के 12, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर रात के 12 o'clock हो रहा है, उसके बाद आपका क्या होगा, AM होगा दोपहर के 12 o'clock तक, ठीक है। और दोपहर के 12 o'clock के बाद रात के 12 o'clock तक PM होगा, ठीक है। तो इसे आप हमेशा याद रखेंगे। इस तरीके से इतना ही आप पढ़िए, ठीक है, रिवीजन कीजिए। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं, और इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इतना ही रिवीजन कीजिए। और कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।